जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 2 से लेकर 16 पद तक में रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन किए हैं वो हमारे आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। हम बिल्कुल चैप्टर वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे अध्ययन को। आज का विषय जो रहेगा ये इस प्रकार है, क्या स्त्रियों को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? भाई और बहनों, क्या स्त्रियों को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? ये हमारा आज का विषय है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने महिलाओं को अपना सर ढकने के लिए क्यों कहा था, इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारा तर्क बना रहता है ना। तो इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों कहा था, किस संदर्भ में कहा था, किनको कहा था, आज के समय में ये रिलेवेंट है कि नहीं है, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 2 से लेकर 16 पद तक में हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, आप लोग अपने अपने बाइबल को देख सकते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करते हैं वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से हैं वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ओके, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। चलिए भाई और बहनों, इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। क्या स्त्रियों को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? ये हमारा आज का विषय है और हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रेरित पौलुस ने महिलाओं को अपना सर ढकने के लिए क्यों कहा था। भाई और बहनों, यहाँ पर पश्चिमी दुनिया के किसी भी आधुनिक व्यक्ति के लिए विशेष करके 11 से लेकर 14 अध्याय को समझना बेहद कठिन दिखाई पड़ती है। ठीक है ना भाई और बहनों, जो पश्चिमी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों के लिए, जो यहाँ पर चैप्टर 11 से 14, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 टू चैप्टर 14, 11, 12, 13, 14, मतलब 4 अध्याय, इसको अध्ययन करना, इसे समझना उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन यह सबसे दिलचस्प भी है ऐसा माना जाता है, क्योंकि वे उन समस्याओं से निपटते हैं जो कोरिन्थ के मंडली में आराधना से जुड़ी हुई थी। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं
उन्हें धारण करते हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मंडली को कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के ईसाइयों की प्रशंसा की थी, क्योंकि वे ईसाई विश्वास की बुनियादी तथ्यों को बनाए रख रहे थे। प्रेरित पौलुस ने उन्हें एक समय में ये सारी बातें सिखाई थी और उन्होंने उसे याद रखा था भाई और बहनों, है ना। उन सारे शिक्षाओं को उन्होंने पालन किया था। इसे लेकर प्रेरित पौलुस बहुत आनंदित होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अब आगे वो प्रभु की आराधना को लेकर वो पहली समस्या से निपटते हुए हमको 3 पद से आगे हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पद में क्या लिखा है, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 3 पद में, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पर सिर का अर्थ है शरीर का एक विशेष अंग, और यहाँ पर इसके 2 संभावित अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राधिकारिक या फिर श्रेष्ठ। उदाहरण के लिए किसी गांव में मुखिया का लोगों पर अधिकार होना, है ना। गांव में जो मुखिया होते हैं, मुखिया वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं ना, उनके पगड़ी के बहुत कीमत होते हैं। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा भाई और बहनों, स्रोत। उदाहरण के लिए नदी का मुंह, जहां से नदी शुरू होती है ना, जो नदी जहां से वो निकल के आती है, उसका स्रोत जहां से वो पैदा होते हैं, तो उस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस के इन शब्दों को 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो मसीह का प्रत्येक व्यक्ति पर अधिकार है और हर पुरुष का अपनी स्त्री पर अधिकार होती है, और फिर पिता के रूप में परमेश्वर का पुत्र मसीह पर अधिकार रहता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं भाई और बहनों, पहला तो मसीह का प्रत्येक व्यक्ति पर अधिकार है और हर पुरुष का अपनी स्त्री पर अधिकार होती है, और फिर पिता के रूप में परमेश्वर का पुत्र मसीह पर अधिकार होती है। दूसरी ओर भाई और बहन, हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मसीह विश्वासियों के लिए नए जीवन का स्रोत है, पुरुष स्त्री के लिए स्रोत है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसे उत्पत्ति का 2 अध्याय 22 और 23 पद में, है ना। ऐसा हम क्यों कहते हैं? 22 और 23 पद में क्या लिखा है, हम इसे देख लेते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस के मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये जो बातें कहने का मतलब है ना, पुरुष स्त्री के लिए स्रोत है, कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो महिला उस पुरुष के मतलब उस हवा जो आदम के पसली से निकाली गई हड्डी और मांस से उसे बनाई गई थी, तो उस महिला के लिए स्रोत वो पुरुष वो आदम था भाई और बहनों, है ना। तो इस आधार पर ये बातें कही गई होगी। और फिर मसीह पृथ्वी पर आए तो परमेश्वर उनके देह का स्रोत थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें 3 पद में कही गई है, इससे हम इस तरह समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं फिर से देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। इसे भी हम इस तरह भी समझ सकते हैं। तो ये था 3 पद तक में, जो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इसके शाब्दिक अर्थ को समझाने के लिए। इसके वास्तविक अर्थ को हम आगे जाके समझेंगे। अब देखते हैं हम 4 पद को भाई और बहनों। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 4 पद क्या लिखा है यहाँ पर, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। इस पद का तात्पर्य ये था कि प्रेरित पौलुस के समय में लोग सोचा करते थे कि लंबे बालों वाले पुरुष एक महिला की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक महिला की तरह व्यवहार करना चाहते थे और दूसरे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। यही कारण सिर ढककर प्रार्थना करना, यह उपदेश देना शर्मनाक मानी जाती थी। भाई और बहनों, ये कुछ इस प्रकार है भाई और बहनों की जो समलैंगिक ना होमोसेक्सुअल, एक पुरुष और पुरुष के बीच में संबंध होना, एक महिला और महिला के बीच में संबंध होना, भाई और बहनों, ये चीज़ उस समय भी चलन में थी। इनफैक्ट उस समय में तो वहाँ के जो शासक लोग होते थे, है ना, उनके बीचों में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती थी। मतलब व्यवस्था बहुत ही मतलब भयानक और बहुत ही
गंदा हो चुका था भाई और बहनों, है ना। तो यही कारण कुछ पुरुष मतलब समलैंगिक होने के वजह से, है ना, या फिर मतलब अपने आप को एक महिला की तरह दिखाने के लिए अपने बालों को लंबे लंबे मतलब रखा करते थे। तो एक तरीके से ये एक सिंबॉलिक बन चुका था कि कोई पुरुष इस तरह से लंबे बाल रखते हैं तो लोगों की सोच उसी तरफ चली जाती है ना। तो इसे थोड़ा गंदी नज़र से देखी जाती थी, मतलब बुरी, इसे इन सारी चीज़ों को बुरी मानी जाती थी। तो कलीसिया में भी कोई पुरुष, है ना, अगर अपने सर को ढकते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब कुछ उसी तरह की वो नकल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ बुरा है उसी तरह वो दिखना चाहते हैं। तो ये चीज़ मतलब कलीसिया में, चर्च में इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करना मतलब लोगों अवॉइड करते थे इन सारी चीज़ों को, है ना। तो इस आधार में भी ये बातें हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं 5 और 6 पद को भाई और बहनों। क्या लिखा है यहाँ पर 5 और 6 पद में? परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने की बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। ये जो बातें 5 और 6 पद में कहा गया है भाई और बहनों, यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि ओढ़नी का क्या अर्थ है। यहाँ पर जो ओढ़नी कहा गया है ना, ये कपड़े का एक टुकड़ा हो सकता है। कई बाइबल में घूंघट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये किसी महिला के लिए अपने बालों को व्यवस्थित करने का एक सामान्य तरीका हो सकता था, लेकिन अगर कोई महिला घूंघट निकाल दे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में गलत विचार आएंगे, कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने बाल खुले रखे हैं। वे सोचेंगे कि वह उन महिलाओं की नकल कर रही थी जो अन्य जाति देवी देवताओं की आराधना करते हो, या फिर वे सोचेंगे कि वह बुरे नैतिक आचरण वाली महिला हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर कोई महिला अपनी ओढ़नी हटा देती है तो वह अपने बालों को भी काट सकती है और वह अपनी सिर भी मुंडवा सकती है। वह तब उन महिलाओं की तरह बन जाएगी जिसके अन्य महिलाओं के साथ गलत यौन संबंध हो। अंततः इससे उस स्त्री को लोक लज्जा से बचना चाहिए, उसे अपना सिर ढक कर रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, 5 और 6 पद में एक महिला के विषय में इस तरह की बातें कहने का मतलब ये कुछ था भाई और बहनों, है ना। तो सबसे पहले तो ओढ़नी, जो ओढ़नी होती है उसके अर्थ एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते हैं वो किस तरह दिखती थी, है ना। लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कुछ इस प्रकार घूंघट की तरह हो, या फिर आजकल जो महिला अपने सर पर कलीसिया में चर्च में आते समय अपने सर पर रुमाल रख लेते हैं, कुछ कपड़े के टुकड़े रख लेते हैं, कुछ इसी तरह हो, है ना। या फिर ऐसा माना जाता है कि अपने बालों को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब अपने बालों को छिपाने के लिए ये घूंघट को या फिर इस तरह के कपड़े को या फिर ओढ़नी ओढ़ा करते थे। इसके पीछे के लॉजिक को भी हम आगे जाके समझने के लिए प्रयास करेंगे कि ऐसा चर्च में क्यों करते थे, है ना। लेकिन दूसरी बातें यहाँ पर यह भी थी कि मतलब जो अन्य जाति देवी देवताओं की आराधना करने वाले महिला, है ना, वे लोग अपने बालों को मतलब पूरा खुले तौर पर छोड़ देती थी। मतलब आजकल भी हमको दिखाई पड़ते हैं ना, बहुत जगह में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अन्य जाति लोग, जब वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो अपने बालों को छोड़कर, पूरा लंबे लंबे बालों को छोड़कर वो लहराते हैं, है ना। तो दिखने में हमारा थोड़ा अजीब लगता है हमें तो, है ना। तो कुछ उसी तरह हो शायद उस ज़माने में भी। यही कारण मतलब अगर आप विश्वासी महिला होकर इस तरह करोगे तो उन महिला और आप में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ेगी। दूसरी बात ये थी कि जो महिला लोग जो गलत काम करते थे, विशेष करके वेश्या ना, उस विशेष करके वेश्या ना, जिस तरह के वो अपने बालों को रखा करते थे, मतलब खुले छोड़कर उसका प्रदर्शन किया करते थे, तो आप भी उसी तरह से कलीसिया में सेवकाई में आते समय अपने बालों को लहराते हुए आप आएंगे तो कैसा लगेगा? लोगों की नज़र, मतलब लोगों की सोच उसी ओर जाएंगे ना, आपको देखते ही मतलब लोगों को सोच उसी तरफ जाएंगे। तो यही कारण कलीसिया में एक व्यवस्था बने रहने के लिए भी मतलब ये शायद वहाँ कलीसिया में बैन थी, है ना, मतलब ये सारी चीज़ों को करना गलत मानी जाती थी। तो यही कारण महिला अपने बालों को ढककर आते थे। और इसके अलावा कुछ और एक विषय भी है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे भाई और बहनों। लेकिन बात भाई और बहनों, ये भी एक स्वाभाविक बातें हैं ना। मान लीजिए चर्च में भी आज के समय में भी अगर किसी महिला के बालों को पूरा खोल के छोड़ के, है ना, चर्च के अंदर सेवकाई में इधर उधर करती है तो कैसा लगेगा आप लोगों को?
हमारी माँ बहन लोग ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं ना अपने बालों को मतलब उसको बांध के रखो, है ना। घर में भी जब कभी मेहमान आते कोई आते हैं तो फटाफट महिलाएं जो अपने बालों को गूंद लेते हैं, उसे है ना उसे व्यवस्थित करते हैं, छोड़ के नहीं रखते हैं, थोड़ा बुरा मानते हैं ना। तो कुछ इसी प्रकार हो, हम इसी प्रकार इसे समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ और भी कारण है जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो आई होप 5 और 6 पद को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 7 पद को भाई और बहनों। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 7 पद क्या लिखा है। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। 11 का 7 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। यही कारण मनुष्य का अस्तित्व परमेश्वर की स्तुति और सम्मान करने के लिए है, और उसी तरह स्त्री पुरुष की महिमा के, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पुरुष के लिए उपयुक्त साथी के रूप में बनाया है, जिसे हम 8 और 9 पद में देखने पर और भी स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। 8 और 9 पद में भी देख लेते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। ओके, आमेन। जैसे कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस तरीके का उल्लेख करता है जिस तरह से परमेश्वर ने लोगों को बनाया है ना। यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि किस तरह मानव जाति की सृष्टि हुई। पुरुष स्त्री से नहीं आया था, क्योंकि ईश्वर ने पहले उसे बनाया था। स्त्री पुरुष से उसके अंश के रूप में आई थी। ये बातें यहाँ पर 8 और 9 पद में बताया गया, जो आमतौर पर हम सब जानते हैं, है ना। अब 10 पद में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। ये जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है भाई और बहनों। ये जो पद है ये बहुत ही मतलब इसमें विवाद हमको दिखाई पड़ते हैं। क्या लिखा है, इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके कई सारे मीनिंग है लेकिन हम आज जो एकदम कॉमन है ना, जो आमतौर पर विशेषज्ञों के द्वारा जो आम धारणा है, उसी को हम आपके सामने रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस का 10 पद में कहने का मतलब ये था कि क्योंकि परमेश्वर ने उसे पुरुष से बनाया है, स्त्री को अपने ऊपर पुरुष का अधिकार दिखाने के लिए अपना सिर ढक कर रखना चाहिए। यहाँ पर स्वर्गदूत के कारण कहने का कई अलग अलग कारण सुझाए जाते हैं भाई और बहनों। कुछ लोग सोचते हैं कि यह उत्पत्ति 6 का 1 और 2 पद से संबंधित है भाई और बहनों। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा गया है, आप लोग थोड़ा इसे मतलब गौर फरमाइए। मैं यहाँ पर इसे पढ़ भी देता हूँ। जैसा लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। ये बहुत बड़ा पाप हो गया था भाई और बहनों, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहने का मतलब ये स्वर्गदूत लोग है ना। स्वर्गदूत लोग मानव महिलाओं के साथ संबंध होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं ना। परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, ऐसा बताया गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस कहानी में उन स्वर्गदूतों के विषय में है जिन्होंने मानव महिलाओं के साथ पाप किया था। प्रेरित पौलुस के दिनों में एक परंपरा थी कि महिलाओं के लंबे बालों की सुंदरता इन स्वर्गदूतों को आकर्षित करती थी। प्रेरित पौलुस शायद इन कहानियों के विषय में सोच रहे होंगे। भाई और बहनों, यहूदियों के बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग था, उनका ये मानना था कि महिलाओं के लंबे बाल स्वर्गदूतों को भी आकर्षित करते हैं, इसलिए उसे ढक के रखा जाना चाहिए ताकि दोबारा वो पाप ना हो जो पहले दोहराया गया है ना, जो हो चुका है है ना, उसको दोबारा ना दोहराए। तो कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी ये बातें प्रेरित पौलुस ने कही होगी, ऐसा लोगों का मानना है भाई और बहनों। या फिर भाई और बहनों, इसका ये अर्थ भी हो सकता है, प्रेरित पौलुस का मानना था कि विश्वासियों का ईसाई जीवन स्वर्गदूत के सामने प्रदर्शित है। देखिए भाई और बहनों, जो विश्वासी लोग, विश्वासियों का जो अपना विश्वासी जीवन स्वर्गदूत से छिपा नहीं है ना, वो ओपन है। ऐसा क्यों हम कहते हैं? ये बातें पहला कोरिन्थी 4 का 9 में बताया गया है। मैं पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई
ठहराया है जिनके मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत को और स्वर्गदूत, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे। तो भाई और बहनों, इस आधार पर यह बातें कही गई है कि हमारा विश्वासी जीवन है ना, हमारा विश्वासी जीवन स्वर्गदूत के सामने में मतलब एक प्रदर्शित है, ये छिपा नहीं है ना, ये ओपन है। इसलिए उन्होंने यानी कि प्रेरित पौलुस ने, उनका कहने का मतलब ये था कि सार्वजनिक आराधनालय में स्वर्गदूत की उपस्थिति होने के विषय में इसे माना जाता था। यही कारण महिलाओं को उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। यदि उनके सिर पर कोई कपड़ा न हो तो वे उन्हें अपमानित करते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य, स्वर्गदूत हर जगह उपस्थित होते हैं, है ना, और महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं वो स्वर्गदूत को नाराज ना कर दे अपने खुले बालों को, अपने सर से कपड़े हटाकर, है ना। तो इस आधार पर भी ये बातें कही गई है। और तीसरी संभावना, है ना, प्रेरित पौलुस का मानना था कि ईसाई स्वर्गदूत का न्याय करेंगे, है ना। विश्वासी लोग ईसाई लोग स्वर्गदूत का न्याय करेंगे। 1 कोरिन्थी 6:3 में ये बातें कही गई है। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूत का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये बातें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है ना, कि ईसाइयों को आराधना करते समय सम्मान दिखाने की सही तरीके तय करने में सक्षम होनी चाहिए, है ना। किस तरह से हम ईसाइयों को व्यवस्थित होना चाहिए, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, हमें सही होने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही विश्वासी लोग, ऐसे विश्वासी लोग स्वर्गदूत तक का भी न्याय करेंगे, है ना। ये कोई मामूली बात, साधारण बातें नहीं है। स्वर्गदूत का न्याय करने के लिए वो विश्वासी जन कितना व्यवस्थित, या वो विश्वासी जन कितना मतलब, है ना, वो मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, सिद्धांत को समझने वाले, है ना, सत्य पर चलने वाले लोग होंगे। तो छोटी से छोटी जो सिद्धांत होते हैं, जो व्यवस्था होते हैं, जो आज्ञा, उसे भी अगर आप पालन नहीं कर पाओगे तो आप कैसे बड़े बड़े कार्य कर पाओगे, है ना। जैसे स्वर्गदूत की न्याय करना कोई सामान्य बात नहीं है। तो उतना अधिकार आपको मिलने के लिए तो आपका जो स्टैंडर्ड भी उतना ही हाई होना चाहिए। तो जब तक इस दुनिया में है हमें व्यवस्थित बने रहना है, मतलब हमें ये साबित करना होगा कि हम योग्य है कि हम एक दिन स्वर्गदूत का भी न्याय कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का ये 10 पद में कहने का पीछे के आधार, है ना, यही कुछ हो सकता है। शायद 10 पद में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ आप लोगों को, मतलब एक बार रिकॉल होने के लिए। 11 अध्याय 10 पद में, इसलिए स्वर्गदूत का कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो स्वर्गदूत के कारण कहने के पीछे ये सब बातें हो सकता है। आमतौर पर विशेषज्ञों का जो एकदम सामान्य समझ इसको लेकर जो थी, उसे मैंने आपके सामने रखने के लिए प्रयास किया है। अब हम देखते हैं 11 और 12 पद भाई और बहनों, है ना। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 11 और 12 पद। आइए इस वचन को मैं पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से हैं वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। ओके, आमेन। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर यहूदियों का मानना था कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है ना। यहूदियों का मानना था कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ होते हैं। ईश्वर ने पहले पुरुष और बाद में स्त्री को रचना की थी, लेकिन हर पुरुष का जन्म स्त्री से भी होता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना। हर पुरुष का जन्म तो आखिरकार एक स्त्री से ही होती है। इसलिए इस तर्क का कोई मतलब नहीं है कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो यह लोगों के लिए उनकी योजना का एक हिस्सा था कि पुरुष और महिला का एक समान उसे रखना चाहिए भाई और बहनों। तो ये बात भी एक हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष महान है और महिला का कोई कीमत नहीं है, लेकिन पुरुष और महिला को दोनों को परमेश्वर ने सृजा है ना। एक जानवर तक का भी वैल्यू है, तो क्यों नहीं एक महिला, वो तो इंसान है, उसका तो अवश्य ही उतना ही वैल्यू होगा ना, कहीं इसका स्तर ऊंचा होगा। इसलिए परमेश्वर एक पुरुष और महिला दोनों से ही उतना ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर का नज़र में वो उतना ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट आज के डेट में तो हम लोग देख सकते हैं ना, चर्च में पास्टर्स, चर्च एल्डर्स लोग भी चुना जाता है। पूरा मंडली को वो गाइड करते हैं, चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं,
है ना, सुसमाचार का प्रचार में सब कुछ करते हैं एक महिला। यहाँ तो हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ते हैं, पवित्र आत्मा महिला या पुरुष दोनों के द्वारा कार्य करते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पुरुष ऊंचे हैं और महिला नीचे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत ये सारी चीज़ बनी हुई है, जो आगे जाके और भी स्पष्ट होंगे भाई और बहनों। तो यही बातों को फिर यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम विश्वासियों और अन्य लोगों के बीच एक अंतर का सुझाव देता है। जैसा इस दुनिया में तो महिलाओं को पुरुष के बाद दूसरा स्थान दिया जाती है, लेकिन ईसाई चर्च में महिलाओं को समान महत्व दी जाती है भाई और बहनों, है ना। अब दुनिया के आप किसी भी संगठन में चले जाइए, भेदभाव आपको दिखाई देता है पुरुष और महिला के बीच में, है ना। लेकिन चर्च एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पुरुष और महिलाओं को समान स्थान मिलता है, एक ही स्थान मिलता है। ऑफ कोर्स आज भी बहुत सारे मंडली में महिलाओं को वो अभी तक भी अधिकार नहीं मिला है कि वो कलीसिया का प्राचीन एल्डर बने, या फिर डिकॉन बोर्ड में वो मतलब चुने जाए, या फिर पास्टर, है ना, पास्टर का दर्जा मिले, या फिर पास्टर बनाए। ऐसा बहुत सारे मंडल में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कोई महिला साबित करती है और ऐसा मतलब सिचुएशन आता है, तो वो कंपेल होते हैं कि महिलाओं को भी वही स्थान दें। तो भले ही थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये चीज़ इसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है ना, ये दुनिया है। लेकिन परमेश्वर का ज्योति जैसा जैसा फैलते जाएगा, तो परमेश्वर का भेड़ लोग, है ना, परमेश्वर की बातों को ही मात्र सुनेंगे। तो ये चीज़ हमको आने वाला समय में स्पष्ट होगी भाई और बहनों। और भी अब हम देखते हैं 14 और 15 पद को भाई और बहनों। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ओके, हमने पढ़ा है 14 और 15 पद भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस आग्रह करते हैं कि वो अपने सामाजिक व्यवस्था को परखे। प्रेरित पौलुस के समय में चित्र और कला आकृति जो दिखती है ना, उसमें पुरुष के लिए छोटे बाल रखना सामान्य बातें थी। लोग सोचते थे कि पुरुषों के लिए लंबे बाल रखना शर्मनाक है और यह स्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक महिला के लिए यह बिल्कुल विपरीत थी। लंबे बालों को रखना शर्मनाक नहीं थी, है ना, ये शर्मिंदा की बातें नहीं थी। यह एक आवरण था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, जिससे उसे एक सम्मान मिलती है भाई और बहनों, है ना। तो ये एक प्रकार का प्रमाण भी है भाई और बहनों। उस जमाने में हम चित्र में, कलाकृतियों में जब पुरुष लोग को दिखाया जाता है तो उनके छोटे छोटे बाल होते थे, जैसे आज आप और हमारे, है ना, मतलब एक नॉर्मल जैसा आज हम मेंटेन करते उसी तरह लंबे लंबे बाल नहीं होते थे, है ना। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पुरुष लोग छोटे बाल रखा करते थे और महिला लोग लंबे बाल रखा करते थे, है ना, और उसको ढक के रखा करते थे। तो कुछ इस तरह होती थी भाई और बहनों। और ये एक प्रमाण भी है, यहाँ से हमको कलाकृति और चित्र से ये सारी चीज़ हमको समझ में आती है। तो प्रेरित पौलुस एक महिला की प्राकृतिक उपस्थिति की तुलना एक पुरुष से कर रहा था। वो यहाँ इस बारे में नहीं सोच रहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से किस तरह पेश आना चाहिए, है ना। ये बातों को भी हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। अब आखिर में आज के जो 16 पद उसे हम पढ़ते हैं। हमने पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 2 से लेके 16 पद तक हमारा जो आज का जो वचन है उसको हम पढ़ रहे हैं। अब हम 16 पद आखिरी ये पद को हम समझेंगे, इसके शाब्दिक अर्थ को। यहाँ क्या लिखा है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी ओर न परमेश्वर के कलीसिया की ऐसी रीति है। यहाँ पर जो कोई इस विषय पर विवाद करना चाहता था, प्रेरित पौलुस ने उसे कोई आज्ञा नहीं दी थी भाई और बहनों। ये बात हमको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने उन्हें बस इतना बताया कि जहाँ वो है, यानी कि वो इफिसियुस से ये पत्र लिख रहे थे ना प्रेरित पौलुस, तो जहाँ कहीं वो थे, है ना, इफिसियुस में या इफिसियुस के मंडली से, वहाँ पर भी महिलाएं सिर पर पर्दा डाले बिना प्रार्थना नहीं करते थे। यह अन्य चर्च में भी कुछ ऐसा ही था भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने जिस समस्या के विषय में बातें की वह उसके समय में कुरिन्थ की कलीसियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह अभी भी सत्य है भाई और बहनों, यह आज भी सच है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों के लिए सार्वजनिक आराधनालय में सम्मान दिखाने के कुछ तरीके हैं। ये तरीके अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग स्थान में उनकी रीति रिवाज पर निर्भर करती है भाई और बहनों।
जैसे कि आज भी हमारे देश में भी ये एक प्रकार की एक परंपरा है ना कि जब हम अपने से बड़ों के बीच में होते हैं तो हम किस तरह व्यवहार करते हैं, है ना, हम किस तरह के कपड़े लगाते हैं, इससे साबित होता है ना। जैसे कि आज भी बहुत सारे स्थान में महिलाएं, है ना, अपने पति के जो बड़े भाई होते हैं या बड़े बुजुर्ग के बीच में आते समय अपना सर ढक के आते हैं। ये क्यों है? एक सम्मान देने का तरीका है ना भाई और बहनों। तो या फिर हम जब चलते समय, है ना, जब लोगों के बीच से निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम थोड़ा झुक के निकलते हैं वहाँ से। तो ये परंपरा है जो अच्छे भी है काफ़ी हद तक में, और जो अच्छे हैं उसे हम पालन करना बहुत ज़रूरी भी है। ये एक प्रक्रिया है परमेश्वर को मतलब सम्मान देने के भी भाई और बहनों। इस कारण भाई और बहनों इसमें कोई गलत नहीं है ना। तो भाई और बहनों कुछ इस तरह था भाई और बहनों उस समय में ये जो बातें प्रेरित पौलुस वो कह रहे थे, सारे जगह में ये बातों को प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन कुरिन्थ में ये चीज़ नहीं हो रहे थे। तो इन बातों को प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं। तो भाई और बहनों ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। हमने इस अब तक 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 से 16 पद तक में इसके जो शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग को हमने समझने का प्रयास किया है। अब इस पैसेज के कुछ हम बिल्कुल वास्तविक विषय पर हम चर्चा करते हैं, वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। भाई और बहनों इस पैसेज में हम पूर्ण रूप से बिल्कुल स्थानीय और अस्थायी विषय को देख पाते हैं। ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये लोकल इशू है और बिल्कुल ये टेम्पररी इशू था। कहने का तात्पर्य ये जो बातें प्रेरित पौलुस समय मंडली को जो कह रहे थे, कुरिन्थ की मंडली को, ये बातें हमेशा के लिए और सारे लोगों के लिए कही गई ऐसा नहीं है, बल्कि ये पर्टिकुलरली कुरिन्थ की मंडली के लिए कही गई थी, है ना। और वो भी मतलब बिल्कुल टेम्पररी था भाई और बहनों। ये बातों को हमें समझना होगा। इसलिए जो बातें यहाँ पर कही गई है इससे मतलब जैसा वैसा हमको लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की जो लॉजिक है, इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, उससे हमें समझने की आवश्यकता है। और आज हम वही कर रहे हैं भाई और बहनों। अंत तक बने रहेगा यहाँ पर। तो भाई और बहनों पहली नज़र में ऐसे दिखाई पड़ता है कि ये बहुत ही पुरानी परंपरा से संबंधित हो, जो कि हमारे लिए बहुत पहले से ही अब प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसे अंशों को बहुत रोचक तरीके से लिया जाता है, क्योंकि वे प्रारंभिक चर्च के घरेलू मामलों और समस्याओं पर प्रकाश की बाढ़ डालते हैं, और जिसके पास देखने के लिए आंखें हो उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए भाई और बहनों इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए भाई और बहनों, उस समय में चर्च में समस्या थी कि महिलाओं को निरावरण सेवा में भाग लेने का अधिकार था या नहीं। भाई और बहनों यहाँ पर प्रेरित पौलुस का उत्तर स्पष्ट रूप से ये था कि ओढ़नी या पर्दा हमेशा से अधीनता का प्रतीक है, जो एक वरिष्ठम के उपस्थिति में एक निम्न द्वारा पहना जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, आज के समय में भी हम प्रैक्टिस करते हैं। आज भी हमारे बीच में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो महिलाएं जो होते हैं वो अपना, शादीशुदा महिलाएं विशेष करके, अपने सर को ढक के रखते हैं, है ना। और कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने से गुजर के जाना हो तो हम सिर झुका के जाते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस आज भी हमारे बीच में भी दिखाई पड़ते हैं। तो भाई और बहन जैसा यहाँ पर बताया गया, यहाँ से जो हम समझ पा रहे हैं ये इस प्रकार है कि जैसे स्त्री पुरुष से निम्न है, इस अर्थ में कि पुरुष घर का मुखिया है, इसलिए किसी पुरुष को सार्वजनिक आराधनालय में सर को ढक के आना गलत है, और किसी महिला को बिना पर्दा या ओढ़नी के आना उतना ही गलत मानी जाती है। लेकिन भाई और बहन बेशक ये बहुत ही आज के समय में असंभव लगता है कि विशेष करके 21वीं सदी में कि हम महिलाओं को बिल्कुल हीनता और अधीनता के इस दृष्टिकोण से देखें। लेकिन हमें इस पैसेज को 21वीं सदी के नहीं बल्कि पहली सदी के आलोक में पढ़ना चाहिए, और इसे अध्ययन करते समय हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। और वो क्या थी भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। भाई और बहनों यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये सारे बातें कुरिन्थ के मंडली को क्यों कही थी, किस आधार में कही थी। बेशक 21वीं सदी के लोगों के लिए ये बातें डाइजेस्ट करना, हजम करना थोड़ा दिक्कत लगता है ना, क्योंकि आज तो हम लोग बहुत ही मतलब कहते हैं कि बहुत ही खुले तरीके से हम रहते हैं, है ना। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। वो पहली सदी में उस समय के हालात, वातावरण, व्यवहार बहुत ही अलग था। इनफैक्ट आज के समय में भी वो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है। आगे मैं इसके विषय में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा भाई और बहनों। तो इसे समझने के लिए पहला तो भाई और बहनों हम देखते हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट के दुनिया में पर्दे के स्थान को समझना चाहिए। आज तक मिडिल ईस्ट के महिलाएं यस्मक पहनती है, जिसे हम बुर्खा कह सकते हैं ना। इनफैक्ट आज के डेट में हमारे देश में भी बहुत सारे मुसलमान महिलाएं, है ना, ये बुर्खा पहनते हैं ना, जिसे यस्मक भी कहा जा सकता है।
और ये जो मिडिल ईस्ट देश, ये मिडिल ईस्ट देश कौन सा देश होते हैं, विशेष करके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, है ना, ये आसपास के सारे देशों में हम देख पाते हैं कि लोग बुर्का पहनते हैं, है ना, जो कि एक लंबा घूंघट की तरह होते हैं और माथे और आँखों को खुला रखता है, लेकिन लगभग पैरों तक ये पहुंचता है ना, मतलब सर से लेकर पाँव तक ढका होता है। देखने के लिए आँख के स्थान पर ना, जहाँ आँख होती है वहाँ पर थोड़ी खुली होती है। और भाई और बहनों, प्रेत पौलुस के समय में तो पर्दा की प्रथा और भी अधिक मतलब छुपाने वाली होती थी, है ना, मतलब बिल्कुल उस महिला को छुपा के रखते थे उस पर्दे के अंदर। ये मात्र आँखों के लिए खुले हिस्से रखते थे और सीधे पैरों तक इसे ढका होता था। उस जमाने में एक सम्मानित महिला बिना बुर्के की बाहर आने को कभी भी नहीं सोच सकती थी भाई और बहनों, और यदि वह ऐसा करती है तो उसे गलत आंखें जाने का खतरा भी होती थी, यानी कि उसे बुरा इंसान या बुरा महिला मानी जाती थी। इन बुरखे में दो चीज़ें दिखाई पड़ती है। पहला तो यह हीनता का प्रतीक था, दूसरा ये एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा भी थी उस महिला के लिए। भाई और बहनों, इसे हम 10 पद को ही आधार करके हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 11 अध्याय 10 पद, इसे समझना बहुत ही कठिन है ना। मैं इसे फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। भाई और बहनों, सर विलियम रामसे इसे इस प्रकार समझाते हैं, पूरब के देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में घूंघट या बुर्का महिलाओं के लिए शक्ति और सम्मान और प्रतिष्ठा है। सिर पर ओढ़नी के साथ वो सुरक्षा और गहन सम्मान के साथ कहीं भी जा सकती है, वह लोगों को नहीं दिखाई देती है। और सड़क पर किसी बुर्का में महिला को देखना पूरी तरह से बुरी आचरण का प्रतीक है। भाई और बहनों, आज का समय में भी है ना, कोई हमारे आसपास कोई बुर्का पहन के आती है और उसको ज़बरदस्ती उसके बुर्खे को हटाने के लिए कोई प्रयास करता है तो वहाँ पर विवाद हो जाता है ना। तो इसी तरह भाई और बहनों, उस ज़माने में भी देखा जाता है कि जो बुर्का पहने हुए है ना, वो बहुत ही मतलब सुरक्षित मानी जाती थी। आसपास के बाकी लोग उसके लिए अस्तित्वहीन होते हैं, वो लोगों के भीड़ में सर्वोच्च होते हैं, लेकिन घूंघट बुर्खा के बिना वो औरत कुछ भी नहीं है जिसको कोई भी अपमान कर सकता है। इस तरह एक औरत का अधिकार और सम्मान उसकी सभी ओढ़नी या घूंघट या फिर बुर्खा के साथ ही चली जाती है, अगर उसने उसे अपने सर पर से उतार दिया हो तो बुर्खा बिना के जो महिला होती है उसका कोई सम्मान इज्जत नहीं होती थी। लेकिन जो लोग बुर्खा पहनते हैं उसको लोग सम्मानीय नज़र से देखते हैं। बिन बुर्खा के महिला अगर निकलते हैं तो उसे लोग वेश्या की तरह देखते हैं। आमतौर पर वेश्या लोग उसी तरह होते थे उस ज़माने में। इस तरह भाई और बहन, उस ज़माने में घूंघट पूरब के देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों में सर्व महत्वपूर्ण थे। भाई और बहनों, यह न केवल एक महिला की निम्न स्थिति को दर्शाता है बल्कि उसकी विनम्रता और पवित्रता के अलंघनीय सुरक्षा भी इसे मानी जाती थी। अब आगे हमें यहूदियों की नज़र से भी महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। भाई और बहनों, उस जमाने में यहूदी कानून के तहत महिला पुरुष से बेहद हीन होती थी। उसे आदम की पसली से बनाया गया था। यहाँ पर भाई और बहनों, यहूदी रब्बियों की काल्पनिक, मैं फिर से कहता हूँ, ये काल्पनिक व्याख्या थी भाई और बहनों। इसके तहत भाई और बहनों, जैसे कि वो कहते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को सिर से इसलिए नहीं बनाया, कहने का तात्पर्य परमेश्वर ने स्त्री को सर से इसलिए नहीं बनाया कि वह घमंडी ना हो जाए, और ना ही एक पुरुष की आंखों से उसे बनाया, ऐसा ना हो कि वह वासना में चली जाए। ना ही एक महिला को पुरुष की कान से बनाई गई ताकि बाहर की बातों को सुनकर उत्सुक हो जाए। ना उस महिला को किसी पुरुष के मुंह से बनाई गई कहीं वो बातूनी ना हो जाए। ना ही उसको हृदय से बनाई गई कहीं ऐसा ना हो कि वो डाह करने वाली बन जाए। ना ही उस महिला को पुरुष की हाथों से बनाई गई कहीं ऐसा ना हो कि वह लालची हो जाए। ना ही उस महिला को पुरुष के पैरों से बनाई गई कहीं ऐसा ना हो कि वो भटकने वाली व्यक्ति बन जाए। लेकिन एक महिला को एक पुरुष की पसली से बनाई गई ताकि वो हमेशा ढकी रहे। जिस तरह एक पसली है ना, जो हमेशा ढकी रहता है ना, वो मतलब शरीर के अंग, एक भीतरी अंग होते हैं, वहीं से बनाया गया है ना। तो यही कारण ये दिखाता है कि एक महिला को भी हमेशा ढक के रहना चाहिए, उसे छिप के रहना चाहिए। इसलिए विनम्रता उसका प्राथमिक गुण होना चाहिए, ऐसा माना जाता है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि यहूदी कानून में एक महिला एक वस्तु की तरह उसे मानी जाती है
और उसे एक पति की संपत्ति की तरह देखी जाती है जिसे वो जिस तरह चाहे उससे निपट सकते थे। भाई और बहनों, विशेष करके उस जमाने में एक यहूदी महिला की ऐसी कुछ स्थिति होती थी भाई और बहनों। इसके अलावा भाई और बहनों, आराधनालय में महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता था। उन्हें आराधना के लिए मंदिर के एक अन्य हिस्से में पुरुषों से पूरी तरह अलग कर दिया जाती थी, यानी कि उनको अलग रखा जाता था। यहूदी कानून व्यवस्था और रीति रिवाज में यह अकल्पनीय था कि महिलाएं पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का दावा कर पाए। भाई और बहनों, इस तरह 10 पद में हम देख पाते हैं कि एक अजीब वाक्यांश है महिलाओं को लेकर, जैसे स्वर्गदूत की खातिर, ऐसा जो बताया गया है ना, मतलब पर्दा करना। भाई और बहनों, इस तथ्य को समझने के लिए आगे फिर से हमें 10 पद में लौटना होगा। भाई और बहनों, आइए एक बार हम 1 कोरिन्थी 11-10 पद को देख लेते हैं। उसके बाद हम इस विषय को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो 10 पद में क्या लिखा गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। ओके भाई और बहनों, 10 पद में हम देख सकते हैं कि एक अजीब वाक्य है ना यहाँ पर, महिलाओं को लेकर विशेष करके। जैसा कहा गया है कि जैसे स्वर्गदूत की खातिर, है ना, स्वर्गदूत की खातिर पर्दा करना, है ना, घूंघट लगाना। यह निश्चित तो नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन शायद, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 1 और 2 पद से हम जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह एक आश्चर्यजनक कहानी पर हम देख पाते हैं कि जहाँ ये बताया गया है कि कैसे स्वर्गदूत नाश्वर स्त्रियों के आकर्षण का शिकार हो गए और पाप करने लगे। यही कारण यह हो सकता है कि अनावृत स्त्रियां, है ना, स्वर्गदूत के लिए भी प्रलोभन हो, क्योंकि रब्बियों की पौराणिक परंपरा और कथाओं में कहा गया है कि महिलाओं के लंबे बालों की सुंदरता स्वर्गदूत को भी लुभाती थी। तो ये था भाई और बहनों उस समय की परिस्थिति, जब यहूदी लोग, है ना, यहूदियों की जो वातावरण में ना, यहूदी समाज में महिलाओं की स्थिति, है ना, इससे पहले हमने देखी है कि विशेष करके मिडिल ईस्ट में, है ना, पूरब के देश में उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। इनफैक्ट वो कल्चर, वो परंपरा आज भी हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारे देश में भी दिखाई पड़ते हैं ना, किस तरह लोग बुर्खा लगा के, मतलब सर से लेकर पाँव तक ढक के चलते थे, है ना। और उस बुरखे के पीछे की उनकी जो लॉजिक, उनकी जो समझ थी, मैंने आगे आप लोगों को बताया है। उसी तरह यहूदियों के बीच में भी महिलाओं की स्थिति इतनी मतलब लिबरल नहीं थी भाई और बहनों, है ना। हमने विस्तार से इस विषय पर बताया है। तो यही कारण यहूदियों का कुछ इस तरह की सोच वे महिलाओं को लेकर रखते थे। उन्हें ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शन में रखने के पीछे ये सारे जो परंपरा है या फिर ऐसे कहावत है, ऐसी सोच है, उसके ऊपर आधारित थी भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, ये जो विवाद उत्पन्न हुए ये कोरिन्थ के मंडली में थी, और ये जो कोरिन्थ शहर था उस जमाने में, जो शायद दुनिया का ऐसा माना जाता है कि सबसे कामुकता से भरा हुआ एक शहर था, मतलब बहुत ही भ्रष्ट शहर था एक कोरिन्थ शहर, और ऐसे शहर में कोरिन्थ की मंडली थी। इसी संदर्भ में यहाँ प्रेरित पौलुस का दृष्टिकोण ये था कि ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ भी करने के बजाय बहुत अधिक विनम्र और बहुत सख्त होने की गलती करना कहीं बेहतर था, जिससे या तो अन्य जातियों को ईसाइयों की आलोचना करने का मौका मिल सकता था कि वे बहुत ढीले हैं, या फिर स्वयं ईसाइयों के लिए प्रलोभन का कारण बने। तो इस तरह भाई और बहनों, इस पैसेज को सार्वभौमिक प्रयोग बनाना बिल्कुल गलत होगा, है ना, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब इस जो बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ के मंडली को कही है, ये बातों को संसार के सारे मंडली पर अप्लाई करना, या फिर विश्व के सारे महिलाओं के ऊपर में इस विचारधारा को थोपना, या फिर आज के समय में भी ये जो बातें प्रेरित पौलुस ने उस समय कही गई, ये आज के समय में भी उतना ही लागू है, ये कहना गलत होगा भाई और बहनों। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने ये बातें स्पेसिफिक तौर पर ना, विशेष तौर पर कोरिन्थ के मंडली के लिए कही गई थी, एक विशेष हालत में, वो भी एक निश्चित समय के लिए कही गई थी भाई और बहनों। तो ये कोरिन्थ के चर्च के लिए बेहद प्रासंगिक था भाई और बहनों, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वर्तमान समय में महिलाओं को चर्च में सर ढकना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बेशक इस विषय के स्थानीय महत्व होने के बावजूद भी इसमें 3 ऐसे महान स्थायी सत्य भी है ना, जिसे आज आप और हमारे लिए भी
एक मतलब एक संदेश देती है भाई और बहनों। तो आइए भाई और बहनों, आज के समय में ये जो बातें प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ मंडली को कही थी, बेशक इस स्तर में हम इसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप और हमारे लिए कुछ सीख बनता है यहाँ पर। आइए वो 3 ऐसे स्थायी सत्य क्या थी उसे हम समझने जा रहे हैं। जैसे कि पहला तो जीवन में अधिक ढिलाई बरतने की तुलना में बहुत अधिक सख्त होने से बेहतर होती है भाई और बहनों। जो अधिकार कुछ लोगों के लिए बाधा बन सकते हैं, उन पर जोर देने की उपेक्षा से उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होती है। भाई और बहनों, आज के डेट में क्या चलन चल रहा है ना, फ्रीडम है ना, स्वतंत्र। लोग सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं फ्रीडम हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहे जो चाहे मैं करूँगा, मुझे किसी समाज के अधीन में है ना, किसी सोसाइटी के अधीन में मतलब या फिर किसी दूसरे की सोच के आधार पर मुझे नहीं चलना है। मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, मैं फ्रीडम हूँ, है ना, मैं फ्री हूँ, ये मेरी मर्जी है। भाई और बहनों, सुनने में सही लगता है एक नज़र में देखा जाए तो, है ना, और टेक्निकली वो फिट भी है। वो आपके जीवन, आपकी मर्जी, आप जो भी कुछ कर सकते हैं, है ना, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व रहता है ना, एक नैतिक दायित्व रहता है भाई और बहनों। और ऊपर से हम विश्वासी जन है ना, जब हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को मसीह जन कहते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, बोलने से हम ये बोल नहीं सकते कि ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा। देखिए, मेरी मर्जी के कारण किसी और को ये ठेस पहुँच सकता है। भले ही आपको कुछ नुकसान ना हो डायरेक्टली, लेकिन आपके वजह से किसी और को ये नुकसान हो सकता है। आज के डेट में यही तो हो रहा है। देखिए, विशेष करके आज के समय में शादीशुदा जीवन में इतना तलाक क्यों होता है ना, इतना डाइवोर्स क्यों होता है भाई और बहनों। और वो भी बहुत ही पढ़े लिखे लोग, है ना, बहुत ही समझदार लोगों के बीच में तलाक होती है। कारण क्या है? पति बोलता है कि ये मेरी सोच है, मेरी मर्जी, ये तुम्हारी सोच है, तुम अपने तरीके से चलो। महिला भी ये सोचती है, हाँ, आज हम मतलब एक अपने पाँव में खड़े हुए महिलाएं हैं, है ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम अपने जीवन के खुद निर्णय लेंगे। दोनों इस तरह सोचेंगे तो कहाँ घर टिकेगा, है ना, वो घर नहीं रहेगा। और है ना, वो विवाहित जीवन बन के नहीं रह सकता है। यही कारण भाई और बहनों, आजकल इतना डाइवोर्स, इतना मतलब तलाक हमें दिखाई पड़ती है। ये बातों को हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, उन पर जोर देने की उपेक्षा से उन्हें छोड़ देना ही कहीं बेहतर होती है। भाई और बहनों, बहुत ही पुराने समय से ही परंपरा की निंदा करना एक तरीका बन गया था, जो आज भी ये चल के आ रही है। लेकिन एक व्यक्ति को इसका उल्लंघन करना और दूसरे को दबा देने से पहले हमेशा 2 बार सोचना चाहिए। और साथ ही भाई और बहनों, ये भी एक सच है कि उसे कभी भी परंपरा का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन परंपराएं आमतौर पर यूं ही अस्तित्व में नहीं आती है, ये भी हमें समझना होगा। भाई और बहनों, हमें बैलेंस बनाना होगा, है ना। हम किसी परंपरा के गुलाम नहीं हो सकते हैं। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग ना, इन परंपराओं के कारण लोग मतलब कैसे कहेंगे, एक बेशक वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एक वो बंदिश में है ना, जैसे कि जेल के अंदर में है, कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन के लिए, है ना, अपने खुद के लिए एक छोटा निर्णय भी, डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। विशेष करके हम देख पाते हैं इस्लामिक दुनिया में, है ना, मुसलमान लोगों के बीच में उनकी महिला जो होते हैं, उनका जो जीवन देखेंगे तो मतलब क्या बोलेंगे, जानवर से थोड़ा ऊपर है, ये स्थिति में है भाई और बहनों। इसलिए परंपरा का गुलाम होना भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परंपरा है जो परंपरा चल के आ रही है बहुत पहले से और आज भी चल रही है, इसके पीछे भी कुछ एक बहुत अच्छा लॉजिक भी होता है ना। ये सारे परंपराएं यूं ही अस्तित्व में नहीं आया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी होता है भाई और बहनों। बहुत समय में अच्छे कारण भी होते हैं, लेकिन हालत के साथ, समय के साथ इसमें हमें चेंजेस लाना होता है, कुछ परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे परंपरा खराब है, बुरा है। इवन बुर्खा लगाना, जो आज मुसलमान लोग, उनके महिलाएं जो बुर्खा लगाते हैं, सर से लेकर पांव तक आज भी ढक के चलते हैं, जिस समय ये चीज़ अस्तित्व में लाया गया था उस नज़र से देखेंगे तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है ये, है ना। लेकिन समय बदल चुका है भाई और बहनों, है ना। अब दूसरी व्यवस्था आ चुकी है, कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, उस नज़र से हमें भी बदलना होता है।
तो ऐसा नहीं है कि सारे परंपरा गलत है, इनफैक्ट बहुत सारे परंपरा आज भी बहुत अच्छे हैं, उससे हमें पालन करनी चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि हम चर्च में जाते हैं तो आमतौर पर महिलाएं, है ना, जो साड़ी लगाते हैं, अब वो साड़ी लगाने का भी तरीका है। कुछ साड़ी लगाने के तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत ही सम्मानजनक होते हैं, कुछ साड़ी लगाने के तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत ही भद्दा लगता है ना, बहुत ही आकर्षित बेशक दिखता है लेकिन बहुत ही भद्दा होता है। वो जो परमेश्वर का घर, वो पवित्र स्थान है ना, और वहाँ सब पवित्र जन लोग होते हैं। ऐसे में आप वहाँ इस तरह के कपड़े लगा के जाएंगे तो आप गलत संदेश देंगे या फिर लोगों को उनके ध्यान को भटकाएंगे, है ना, उन पर मतलब आप बाधा डालने के लिए प्रयास करने का जैसा होता है, या फिर आप गलत संदेश दे रहे हो और बहुत ही संसारिक लगते हो ना। तो परमेश्वर का घर में आकर आप मतलब संसार की तरह ही, संसारिक दुनिया की तरह ही चलना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो नहीं होता है ना। तो कुछ चीज़ों का हमें पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो वैसे ही लगाऊंगा, ये नहीं होता। जो चाहे वही खाऊंगा, ये नहीं होता है ना। तो कुछ दायरा होता है जिसको हमें नहीं तोड़ना होता है। कहने का तात्पर्य ये था मेरा भाई और बहनों। अब आगे को हम देखते हैं 11 और 12 पद को भाई और बहनों। यहाँ 11 और 12 पद में क्या लिखा गया है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से हैं वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। ओके, आमीन। 11 और 12 पद। तो भाई और बहन, यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती है। यहाँ पर महिलाओं की अधीनता पर जोर देने के बाद भी प्रेरित पौलुस पुरुष और महिलाओं की आवश्यक साझेदारी पर भी बहुत ही अधिक सीधे तौर पर वो जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। यदि अधीनता है तो यह सब इसलिए है ताकि साझेदारी के लिए अधिक उपयोगी और अधिक प्यारी हो सके, है ना। भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो व्यवस्था बना के दी है या फिर जो परंपराएं बनाई गई है, ये परंपराएं, ये व्यवस्था हो सकता है थोड़ा ये सख्त लगे, लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, वो आपस में वो सिस्टम के अंदर वो लोग रहते हैं, है ना। लोग सुरक्षित रहते हैं। ये एक दूसरे को रखने के लिए, एक साथ बनाए रखने के लिए, ये एक प्रकार की एक प्रक्रिया होती है भाई और बहनों। तो ये बातों को भी हमें समझना होगा। लेकिन बेशक पति और पत्नी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही हीन नजरिया से उसे देखा जाए। परमेश्वर ने पुरुष और महिला दोनों को एक दूसरे के साझी होने के लिए बनाया है, सहयोगी होने के लिए बनाया है भाई और बहनों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिला बहुत ही निचले स्तर के हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पति हो या पत्नी हो, दोनों के अपने अपने दायित्व और जिम्मेदारी होते हैं एक दूसरे के प्रति, और उसे हमें पालन करना होता है। तभी हम एक साथ एक छत के नीचे रह पाते हैं भाई और बहनों। अब आखिर में प्रेरित पौलुस उन बहस करने वाले व्यक्तियों को फटकार के साथ इस पैसेज को समाप्त करते हैं, जो कि 16 पद में हमको दिखाई पड़ती है ना। 16 पद में क्या कहा गया है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। भाई और बहनों, यहाँ पर 16 पद में प्रेरित पौलुस एकदम स्पष्ट कहते हैं, जो भी पुरुष के बीच चाहे जो भी मतभेद उत्पन्न क्यों न हो, परमेश्वर की कलीसिया में इसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। चाहे यह पुरुष हो या महिला, लोगों को सत्य पर आधारित सिद्धांतों पर अड़े रहने की जरूरत है भाई और बहनों। लेकिन विवादास्पद तर्क वितर्क करने का कोई स्थान नहीं है। ये हो सकता है कि कई कारणों से मतभेद हो सकता है, फिर भी उन्हें शांति के साथ रहना चाहिए। भाई और बहनों, हम इंसान हैं, हमारी समझ बहुत ही सीमित है। यही कारण हमारे बीच में कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर मतभेद हो और इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ हमेशा मतभेद करते रहेंगे और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ये भी नहीं होता है भाई और बहनों। हम किसी भी चीज़ को समाधान करने के लिए कोशिश करना चाहिए, मतभेद नहीं, है ना। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे को नीचे रखने के लिए प्रयास नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनको मुद्दा चाहिए, जिस पर मतलब वो लगे रहो और उससे एट द एंड उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा निरंतर, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रयास करना होगा, उसी के आधार पर हमें सिद्धांत को पालन करना होगा। तो देखिए भाई और बहनों, सब कुछ ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए मतलब सीधे तौर पर डायरेक्टली
कुछ नियम बना के या फिर कुछ बता के दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के आधार पर हम सिद्धांतों को बना सकते हैं, जिस मार्ग में हम चलकर परमेश्वर के मार्ग में बने रह सकते हैं और प्रभु को हम संतुष्ट कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन, है ना, कि एक महिला को जब वो कलीसिया में आते हैं, जब वो सेवकाई में आते हैं, तो अपने सर को ढकना चाहिए या नहीं। तो भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है आज के समय में कि उनको सर ढकना ही पड़ेगा या उसे बिल्कुल नहीं ढकना चाहिए। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन बेशक ऐसे बहुत सारे चर्च डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है या फिर थियोलॉजीज है ना, और या फिर ऐसे बहुत सारे मंडली हमको दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर सर पे महिलाओं को कपड़े रखना बहुत ही मतलब अनिवार्य है ना, मतलब और बहुत जगह पर मतलब एकदम कंपलसरी है ना, मतलब आपको सर पे कपड़ा रखना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ स्थान में ऐसे हैं कि कुछ लोग अपने सर पे, महिला लोग है ना, कुछ लोग अपने सर को ढकते हैं, कुछ लोग नहीं ढकते हैं। कुछ ऐसे मंडली भी है और कुछ मंडली होते हैं जहाँ बिल्कुल अपने सर को नहीं ढकते हैं। तो देखिए, इनमें से कोई भी मतलब सही है गलत है ऐसा नहीं है भाई और बहनों, है ना। सबसे बड़ी बात तो आपका मन साफ होना पड़ेगा, आपको शुद्ध मन लेके प्रभु के निकट आना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी बात है। और प्रेरित पौलुस ने जो बातें कुरिन्थ के मंडली को जो कही थी, वो बातें विशेष करके कुरिन्थ के मंडली को ही और एक विशेष संदर्भ में कही गई थी और बहुत ही मतलब अस्थायी थी ये बातें भाई और बहनों। हाँ, ये बातों को हम समझते हैं कि बिल्कुल टेम्परेरी बातें थी। ऐसा नहीं कि प्रेरित पौलुस ने कही हुई बातें सारे विश्व के मंडली को और सारी महिलाओं को और हमेशा के लिए कही गई थी, ऐसा नहीं है। ये बातों को पहले हमें स्पष्ट होना होगा। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप सर पे कपड़ा डालते हैं या नहीं डालते हैं। मुझे पर्सनली तो अच्छा लगता है ना, जब महिलाएं सर पे कपड़े रखते हैं। तो जैसे कि ये हमारे भारत की परंपरा भी है, जब कोई महिला अपने से बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हम अपने सामने तो अपने सर को ढक के चलते हैं, उससे सम्मान लेने के लिए। तो परमेश्वर को तो हम और भी, है ना, हमारा मतलब सम्मान कितना ऊंचा होना चाहिए। तो हाँ, कोई करता है तो अच्छा ही बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमारा मन को देखता है भाई और बहनों, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है ना। तो ये था हमारा आज का विषय भाई और बहनों। आई होप आप सभी ने इसके पीछे के जो लॉजिक है, उसे तथ्य उसे समझा होगा। तो हमने जो सुना है, आज समझा है, प्रभु इसमें हम सबको आशीष करे, ताकि इन सारे तथ्यों को हम और भी गहराई से समझ सके और हमें आसानी हो कि आत्मिक जीवन में हम मतलब आगे बढ़ सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते और इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।